हिंदुस्तान, 114 का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। रोड में आओ, रोड में आके बात करो, ये बात तुमको करनी होगी, मैच तुमको देना होगा, मैच तुमको देना होगा, कौन लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कौन जीतेंगे, कौन जीतेगा, नागपुर के संविधान चौक पर 7 दिन से आमरण उपोषण पर बैठे गोंड गोवारी आदिवासी समाज का आमरण उपोषण सप्ताह बीत गया। सुध लेने वाला कोई नहीं। आज 7 दिन हो गया है, फिर भी शासन का कोई प्रतिनिधि मिलने आया नहीं। उपोषण में बैठे किशोर चौधरी, सचिन चचा ने, चंदन कोहरे, ये क्रांतिकारी गोंड गोवारी समाज के लोग हैं। आज 3 लोगों में से 2 लोगों को मेन्यो हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम ले गई और भर्ती कर दिया है। आज एकनाथ शिंदे साहब, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य को लेटर भेजा है स्वतंत्र भारत का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से आदिवासी गोंड गोवारी जनजाति संवैधानिक अधिकार संघर्ष समिति महाराष्ट्र की ओर से गोंड गोवारी जनजाति के शिलेदार एक सचिन उदयभान चचान निवासी यवतमाल, किशोर गणपतराव चौधरी वर्धा, चंदन दुर्गादास कोहरे सोनाला जिला बुल्ढाणा असली और संवैधानिक गोंड गोवारी के संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भूख हड़ताल का 7वां दिन है। भूख हड़ताल करने वालों की हालत तेजी से बिगड़ रही है और वे काफी तंगी में हैं, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधि भूख हड़ताल में चर्चा के लिए नहीं आया है। सभी जनजाति की मांगें संवैधानिक हैं, लेकिन सरकार ने स्थापित राजनीतिक आदिवासी नेताओं के दबाव में आकर असली साजिश रची है। गोंड गोवारी जनजाति को लंबे समय से उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवैधानिक मांगों को मंजूरी देने में शासन प्रशासन को कोई कानूनी दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार उन 22 लोगों के दबाव के कारण जानबूझकर हमारी सच्चाई और संवैधानिक मांगों को नजरअंदाज कर रही है। हमें तुरंत अनशन स्थल पर जाकर हमारी सभी संवैधानिक मांगों को तुरंत मंजूर करने का अध्यादेश अनशनकारियों को सौंपना चाहिए। भूख हड़ताल करने वालों ने हमारी संवैधानिक मांगें मंजूर होने तक भूख हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। रामदास देवारे ने कहा, हमारी गवारी समाज अपने संवैधानिक जो 1956 में जो एंट्री हो गई, हमारी उससे हमारा हक चला गया है और हमको हमारे बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, न ही स्कॉलरशिप मिल रही। हम लोग 35 से 40 लाख लोग सरकारी नौकरी और स्कूलों में जो फायदा मिलता है उससे वंचित हो रहे हैं। सरकार ने हमको बोल दिया था कि 1 जनवरी से आपके जिया निकाल देंगे और आपके जिससे आपको फायदा मिलने लगेगा, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस कारण हम आंदोलन में बैठे हैं और हमारे साथियों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण बच्चे अभी 2018 के बाद में गोंडवारी सर्टिफिकेट पर लगे है, वैलिडिटी पर लगे है, नौकरी में हो, शैक्षणिक इसमें हो, तो उसमें उनके वो शैक्षणिक परिया है या कोई स्कॉलरशिप है, उन्होंने बेकायदे से लटका के रखे है और हमारे पूरे जीने का मार्ग जो है, सामाजिक जीने का मार्ग पूरे बंद कर दिए है। इस वजह से हम यहाँ पे उपोषण पर 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन से बैठे हैं। आज छठा दिन है, फिर भी शासन का कोई अधिकृत प्रतिनिधि हमारे यहाँ हमको पूछताछ करने को या हमारे ये करने को आए नहीं। इसका मतलब ये होता है कि समाज को शासन को हमारा कोई परवाह नहीं है। इस वजह से हम अभी जो चल रहा है हमारा उपोषण, उसको और आगे तीव्र करेंगे और समाज को हमारा हक दिलाने के लिए और हमारी लड़ाई तेजी से लड़ेंगे। किशोर चौधरी जो वर्धा से आए हैं, अंतर्गत सभी बातों का उनको बताया गया था उसे, पर उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि आपके सभी जो संवैधानिक जो मांग है, यह संविधानिक जो तत्व है आपकी सही मायने में, और हम इसमें आपको 1 जनवरी तक हम अध्यादेश निकलेंगे और शेड्यूल्ड ट्राइब की ट्रांसफर सर्टिफिकेट और वैलिडिटी का लाभ देंगे। उसी के साथ
जो पंचायती में जो हमारी संस्कृति जो दी गई है उसको छोड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी तक 1 जनवरी से हम राह देख रहे हैं, अभी तक परिपत्र नहीं निकला है। इसलिए हमें 26 जनवरी को यहां पर हम 3 लोगों को आमरण ऑपरेशन के लिए बैठना पड़ा है। हमारी मांग सिर्फ सिंपल है कि 1985 के जेल से जो संस्कृति दिखाई गए उसको हटाया जाए और जो सर्टिफिकेट और वैलिडिटी है वह बहाल किया जाए। मांग ये है कि जो 14 दिसंबर को हमने भव्य मोर्चा निकाला था आदिवासी गोंडगोवारी जमात की ओर से, तो उस मोर्चे की दखल माननीय मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब इन्होंने ली थी। और जो कमेटी के अंतर्गत उन्होंने सभी बातों का उनको बताया गया था। उस पे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपकी सभी जो संवैधानिक जो मांग है या संवैधानिक जो तरतूदें है आपकी सही मायने में वो एक्सेप्टेबल है, और हम इसमें आपको 1 जनवरी तक हम अध्यादेश निकालेंगे और शेड्यूल ट्राइब की कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी का लाभ देंगे। उसी के साथ जो पंचायती में जो हमारी संस्कृति जो दी गई है उसको खोड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी तक 1 जनवरी से हम राह देख रहे हैं, अभी तक परिपत्र नहीं निकाला। इसलिए हमें 26 जनवरी को यहाँ पे हम 3 लोगों को आमरण उपोषण के लिए बैठना पड़ा है। हमारी मांग सिंपल है कि 1985 के जेआर से जो संस्कृति दिखाई गई है उसको हटाया जाए और जो कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी है गोंडगोवारी जमात की वो बहाल किया जाए। बस सिंपल मांग है, अंमलबजावनी करना है सर, बस।